Okay dear student, I am Rajiv sir. Welcome to my YouTube channel EIC Rajiv sir. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैटर्स क्या होता है और हमने मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ मैटर्स, जैसे आपको देखिए स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका सॉलिड हो गया, फिर आपका लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है तो हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ भी चुके हैं। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि क्लास 9th में हम लोग को स्टेट ऑफ मैटर 5 पढ़ना है। जैसे और आपके 2 स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे आपका प्लाज्मा हो गया और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। तो जो आपके 2 स्टेट ऑफ मैटर है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है और उसकी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं, सपोज स्लाइड करके 1 मिनट्स, यहाँ पे 1 मिनट। चलिए आपको देखिए स्लाइड पे दिखा दे रहा है कि जैसे हम लोग मेनली चैप्टर में डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है। हम लोग मेनली स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले स्लाइड में हम लोग को देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग मेनली पहले स्टेप क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। देखिए जैसा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड द डेफिनिट साइज। देखते हैं कि बहुत सारे अब मैटर होते हैं, तो आप लोग भी पढ़े हैं कि मैटर को हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे एक आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और एक गैस होता है। आप भी जानते हैं अब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है। क्यों? कि उसका जो शेप होता है, और देखो यहाँ पर जिसका शेप इट मीट वॉल्यूम और उसका डेफिनिट साइड। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए आपको एक कप दिखाई दे रहा है, देखिए आपको मैं आपको कप दिखा रहा हूँ, तो एक कप दिख रही है कि इसका आपका मान लो कि वॉल्यूम इट मीन शेप आप देख रहे हो और इसकी बनावट देखिए, साइज देखिए, ये आप कहीं पे भी रखिएगा तो वो सेम ही रहेगा। सपोज करिए कि हम इसको टेबल पे रखते हैं, तो इसका क्या टेबल पर रखेंगे तो वही साइज होगा और उसका वॉल्यूम वही रहेगा, या इट मीन उसका शेप वही रहेगा। हम इसको चेयर पे भी रखें या इसको हम वाटर भी रखें तो इस शेप में कोई चेंजिंग, न शेप में चेंजिंग आएगा और न उसके साइज में चेंजिंग आएंगे। तो ऐसे हम लोग मैटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जैसे आपके देखिए एक स्क्रीन पे बहुत सारे दिखाई दे रहे एग्जांपल, जैसे देखिए स्टोन देखिए, वुड देखिए, ब्रिक देखिए, आइस देखिए, शुगर देखिए, सॉल्ट देखिए और कोल देखिए। ये सब क्या है आपके बेस्ट एग्जांपल सॉलिड के हैं। बहुत सारे सॉलिड आप भी आसपास देखते भी होंगे। तो आपने ये देखा कि कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसका शेप और साइज क्या होता है, दोनों फिक्स होता है। आपने पहला पढ़ा, आपने डिफिनेशन जाना। और देखो नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल मैटर आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलीनियम। कहने का मतलब हुआ कि अभी तक हमारे एलिमेंट का अभी तक खोज हुआ है 118, बट उसमें से 118 एलिमेंट्स में 96 जो आपके 1 मिनट 96 जो आपके सॉरी थोड़ा सा अच्छा ना, 96 क्या है आपके मेटल्स हैं। देखिए आपको 96 क्या है आपका अभी मेटल के बारे में खोज हुआ है। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, आयरन हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये आपके मेटल की कैटेगरी में आते हैं। बट देखिए दो ही ऐसा आपका मेटल दिखाई दे रहा है, मरकरी और आपका गैलियम। ये 2 ही टाइप का ऐसा मेटल होता है जो हमारे लिक्विड के फॉर्म में होता है। बाकी 94 जो मेटल होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके सॉलिड के कैटेगरी में आ जाएंगे। आपने ये देखा। सेकंड कह रहा है यहाँ पर कि सॉलिड, देखिए सेकंड बोल रहा है इसके प्रॉपर्टी कि सॉलिड हैज फिक्स वैल्यूम।
देखा मैंने, जिसमें आपको एग्जांपल देकर बताया था कि जैसे कप देख रहे हैं आप, तो इसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं, तो जैसे वॉल्यूम आप नीचे वाले परत देख रहे हैं ना, हम कहीं पे भी रखें तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? जैसे हम टेबल पे भी रखें या हम बेंच पे भी रखें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आपने ये देखा। और इसका शेप देखिए, जैसे नेक्स्ट कह रहा है इसका कि सॉलिड हैज फिक्स शेप, कहने का मतलब हम कहीं पे भी रखें तो क्या इसके शेप में चेंजिंग आएगी? जाहिर सी बात है, कहीं पे भी ये जैसा रहेगा, हम इसको कहीं पे भी रखे प्लेस करें तो अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करेगा। आपने ये देखा। अब सॉलिड का जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रहा है, ये कह रहा है कि सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। देखिए आपने ये देखा कि सॉलिड क्या होता है, कि सॉलिड का जो भी देखिएगा डेंसिटी होता है, जैसा आप लिक्विड देखते हो, आप गैस देखते हो, तो उनके कंपैरिजन में इनकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है। अब हम देखेंगे कि आखिर में इनके पीछे हाई होने के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी देखेंगे कि आखिर में डेंसिटी होता क्या है। आप यहाँ पे देखें तो डेंसिटी का मतलब हुआ कि जैसे आप देखिए मास आपका पर वॉल्यूम, सॉरी थोड़ा सा अभी अच्छा से आपने यहाँ पे वॉल्यूम होता है, आपने ये देखा। तो इसका क्या होता है कि अगर मास अगर वॉल्यूम का यदि हमको रेशियो पता होगा तो हम ऑलरेडी क्या फाइंड कर सकते हैं? डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए अभी हमको बताए थे कि सपोज करिए हम एक आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं कि आखिर में सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो हायर क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज करिए कि हमने क्या लिया 5 ग्राम, सपोज करिए कि हमने 5 ग्राम क्या लिया, हमने चॉक पाउडर लिया। तो आप चॉक पाउडर लीजिएगा तो आपका सॉलिड हो गया। अब सेम आपका 5 ग्राम आप वाटर लीजिए और फिर 5 ग्राम क्या लीजिए, आप गैस लीजिए। तो देखिए आपने 5 ग्राम तीनों को कैटेगराइज कर लिया। तो आप तीनों के कैटेगरी में देखिएगा कि जो स्पेस कौन कम एक आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम ये आपका क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे सॉरी ये आपका यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे D बराबर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है 1 बाई आपका वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा अभी मिस्टेक हो रहा है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका D होता है, D का मतलब डेंसिटी हो गया, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो आपने ये क्या देखा कि जो D है वॉल्यूम क्या हो रहा है कि क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा कि तीनों केस में आपने देखा कि सॉलिड रहा, ये लिक्विड रहा 5 ग्राम और गैस रहा। तो आपने तीनों केस में देखा कि सबसे जो कम जगह जो ऑक्युपाइड किया वो आपका क्या किया, आपका सॉलिड सब्सटेंस किया। जैसे आपका चॉक पाउडर हुआ, उससे ज्यादा ये आपका देखा, ये आपने देखा ये जगह ज्यादा लिया, और फिर लास्ट में देखे गैस आपको ज्यादा ले रहा है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इट मीन ये हुआ आपके इस कंडीशन में आपने देखा, आपने ये देखा कंडीशन में कि जैसे आपका D बढ़ेगा इट मीन डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मास लगा दिया, क्या लगा दिया, जैसे D बराबर आपका जब भी हम कांस्टेंट टर्म जब इक्वल करेंगे तो हमेशा क्या आपका होगा, वहां पे कांस्टेंट टर्म आता है। तो मास देखते हो ऑलरेडी हम पहले वीडियो में हम आपको सब डिस्कस किए थे कि मास क्या होता है। मास का वैल्यू जो होता है किसी भी प्लेस पे रखो तो चेंज नहीं होता है। तो आपने देखा D क्या होता है, मास अपॉन ये होता है। यदि हम इसकी डेंसिटी फाइंड करें तो मास का डेंसिटी क्या होता है, आपका kg होता है, सबको पता है, और आपका वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेंसिटी का जो SI यूनिट हुआ वो हमारा हुआ kg पर आपका क्यूबिक मीटर। आपने ये देखा इसका SI यूनिट हुआ। तो हम लोग जाने कि ये देखे कि सॉलिड का जो डेंसिटी होता है हाई होता है। आपने ये देखे क्यों, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये मान लो कि कोई सॉलिड स्टेट है तो इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास, हम पहले वीडियो में आपको डिस्कस भी कर चुके हैं कि सॉलिड जो भी सब्सटेंस होगा तो उनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, और कंपैक्टली पैक्ड होने के चलते वो क्या होते हैं कि बहुत पास पास होने के चलते क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है। आपने ये देखा।
थर्ड देखिए यहाँ पर कि सॉलिड डज नॉट फ्लो, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये कप देख रहे हो, हम कहीं पे भी रखे तो क्या इसमें फ्लूइडिटी की रेट बढ़ जाती है, कहीं पे रखे बढ़ जाता है। जैसे आप वाटर देखते हो, फॉर एग्जांपल वाटर को कहीं पे भी रखो गिराओ तो फ्लो करने लगेगा, बट कोई भी जैसे सॉलिड सब्सटेंस हो गया तो क्या मेनली देखोगे क्या उसमें फ्लूइडिटी, इट मीन वो बहता नहीं है। ये आपने आपका सेकंड आपका जो प्रॉपर्टी देख रहे हो यहाँ पर शायद 4 या 5 प्रॉपर्टी आपने ये देखा। अब ये कह रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ये बोल रहा है कि दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कहने का मतलब हुआ कि देखिए सपोज करिए कि हमने इसको ले लिया, देख रहे हैं आपको हाइलाइटर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, तो जो आपके हाइलाइटर है आपके देखिए कंप्रेसिबिलिटी, इसको दबाना, देख रहे हैं हम कितना भी इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हम प्रेस करने के बाद भी ये क्या हो रहा है कंप्रेस, इट मीन हम दबा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दबा पा रहे हैं, इसका एक जो कॉज है कि इनके पार्टिकल इतने पास होते हैं, पैक्ड होते हैं, इनका जो अंदर का इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स होता है इतना स्ट्रांग होता है कि हम बाहर से यदि एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं इस मार्कर पे, देखिए तभी क्या होता है कंप्रेस नहीं हो पाता है। डाउट यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, बट बहुत सम ऐसे आपको सॉलिड दिखेंगे कि उसको क्या कर सकते हैं हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट मेनली यदि हम सॉलिड को देखें तो आप उसको कंप्रेस इट मीन दबा नहीं सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये स्पंजी बॉल है, आपने देखा स्पंजी बॉल को हमने क्या किया कि देखिए इसको हमने प्रेस कर दिया, तो देखिए हम जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देखिए अपना शेप चेंज कर रहा है, और जैसे हमने इसको छोड़ा तो फिर अपने स्टेट में आ जा रहा है। तो बहुत मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत कम ही ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है कि हम उस पर क्या कर सकते हैं प्रेस कर सकते हैं, देखा आपने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि दे आर रिजिड देयर शेप कैन नॉट बी चेंज, कहने का मतलब ये हुआ कि रिजिड का मतलब कठोर होता है, देखते हो कठोर होने के चलते देखते हो हम उसका शेप जो होता है हम चेंज नहीं कर सकते। क्या आपने देखा ये कहीं पे भी कितना ही कठोर रखता है, क्या ये कहीं पे भी रखो इसका साइज चेंज होगा, जाहिर सी बात है हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी साइड चेंज नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पे जैसे आपने बॉल भी रखा, एक और एग्जांपल हम देख बताते हैं, तो बॉल को क्या किया हमने इस पे कंप्रेस किया, बट जैसे इस छोड़ा देखिए फिर अपने स्टेट में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं रिजिड इट मीन कठोर होते हैं। आप ये देखा, अब ये कह रहा है कि देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मैक्सिमम, देखिए ये कह रहा है कि जिसको कोई भी जैसे आपको देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ये आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, सपोज करिए कि पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड को जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास होने के चलते ना इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत तगड़ा होता है, इट मीन इतना तगड़ा होता है कि आप उसको बाहर सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपने एक आयरन लेन लिया, सपोज करिए जैसे आप लोग देहात भाषा में कांटे भी बोलते हैं, आयरन नेल लिया, तो आयरन नेल पे आपने क्या किया देखिए जैसे आप हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हम आयरन नेल को जैसे एक बार दो बार हम हैमर करते हैं तभी उसको हम तोड़ नहीं पाते, क्यों कि उनके अंदर जो आपका उनके अंदर मान लो कि आयरन का जो भी पार्टिकल होगा इतना तगड़ा स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हम उनके अंदर का जो पार्टिकल को हम ब्रेक नहीं कर पाते। देखिए जब ज्यादा करेंगे तो ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है, तो आपने देखा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके चलते हम क्या कर सकते उनको हम अलग नहीं कर सकते। आपने ये देखा। फिर कह रहा है कि देयर आर मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, मैंने आपको बताया भी था पहले भी वीडियो में कि सॉलिड का जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं देख रहे कितने पास होते हैं, और इस पास होने के चलते क्या होता है कि इनके अंदर बहुत स्पेस कम होता है। ये ऐसी बात नहीं कि स्पेस होता है, जैसे आपने लिक्विड देखा गैस देखा, तीनों को कंपैरिजन में सबसे कम जो स्पेस होता है वो हमारे सॉलिड सब्सटेंस में। देख रहे क्यों होता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास होते हैं, और पास होने के चलते इनके अंदर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। आपने ये देखा।
लास्ट जो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि देखिए अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि इतने इस पास पास पार्टिकल होने के चलते इनका जो मोमेंट होता है वो बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल मूव करेगा ऐसी बात नहीं, बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाए कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होने के चलते, देख रहे हैं ना आपको, पास पास होने के चलते इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। और वहीं आप देखिएगा लिक्विड में इससे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। देखा। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो लिक्विड क्या है और लिक्विड के प्रॉपर्टी में के बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टी और उसके हम डिफिनेशन के बारे में चलेंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अब हम लोग देखेंगे कि मैटर का जो सेकंड जो स्टेज होता है इट में लिक्विड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि लिक्विड क्या होता है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक कि लिक्विड है फिक्स वैल्यू और बट इनफाइनाइट से। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस लिक्विड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड क्या होता है, इनका जो वैल्यूम होता है, आप देख रहे हो वैल्यूम होता है फिक्स होता है, बट इनका जो शेप होता है इनफाइनाइट होता है। जैसे सपोज करिए कि हमने इसको, देखिए आपको बोतल दिखाई दे रहा है, तो हमने बोतल में क्या रखा, अंदर पानी भर, इसमें वाटर भरा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखाई देंगे, जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, आयल, एटीसी। ये इनके क्या है, यहाँ के बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड। तो आपने देखा है आप, तो ये हो रहा है कि कोई भी लिक्विड कब कर सकते, जिसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है बट शेप क्या होता है, चेंज होता है। इट मीन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखा आपने कि हमने वाटर ले लिया सपोज करिए, तो वाटर में आपने देखिए इसको बॉटल में रखा, तो देखिए बॉटल का शेप हो गया। सपोज करिए हम इसको ग्लास में रखा, तो देखिए ग्लास का शेप हो जाएगा। हमने बाउल में रखा तो बाउल का शेप ले लेगा। बट जो उसका वैल्यूम का मतलब हुआ कि मान लो कि हमने हाफ लीटर, सपोज करो कि हमने वाटर हाफ लीटर रखा मान लो बॉटल में, फिर हम अगर हाफ ग्लास यदि हम बाउल में भी रखेंगे तो क्या हाफ लीटर चेंज होगा, नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड होगा उसका वैल्यू फिक्स होता है बट जो उसका शेप होता है वो चेंज हो जाता है। आपने ये देखा लिक्विड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। करेक्ट, लिक्विड है डेफिनिट वैल्यू। डेफिनिट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि सपोज करो हमने हाफ वाटर ले लिया, तो हम हाफ वाटर के हमने बोतल में रखा तो हाफ लीटर होगा, यदि हम बाउल में रखा तो बाउल में हाफ लीटर होगा, यदि हम कंटेनर में रखते हैं तो हाफ ही लीटर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कभी चेंज नहीं होगा। बट आपने यहाँ पर देखा लिक्विड हैज नो डेफिनिट शेप होता है। कहने का मतलब हुआ उसका जो शेप जो होता है वो बदलता रहता है। अभी आपको बताए थे, अभी आप बाउल में रखोगे तो बाउल की तरह दिखेगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास की तरह दिखेगा, और क्या नाम, फिर बोतल में रखोगे तो आपको बोतल की तरह दिखाएगा। देखिए आपको कह रहा है कि देखे कि दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक कह रहा है लिक्विड फ्लो एंड द हेंस द कॉल द फ्लो। जो लिक्विड होता है तो लिक्विड क्या होता है, आसानी से फ्लो कर जाता है। क्यों फ्लो कर जाता है कि उनके जो पार्टिकल होते हैं, तो मैटर से क्या होते हैं थोड़ा कम। मैटर का मतलब अभी आपको बताए थे कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बट वहीं यदि हम लिक्विड के यदि पार्टिकल देखें तो मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब हुआ आपने गैस, लिक्विड और सॉलिड देखा, तो मॉडरेट का मतलब हुआ कि आपको इसके जो पार्टिकल होगा सॉलिड से क्या होगा, कम होगा, और गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। तो आपने ये देखा। और ये कह रहा है कि इसमें फ्लूइडिटी की रेट रहती है। जैसे देखते हो कि दे फ्लूइड दस कैन फ्लो लाइक द वाटर। वाटर को देखते हो, जैसे आप रिवर देखते हो, आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है। तब फ्लो के ही कारण होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड कंपैरिजन में कम होती है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, फ्लूइड हैज लेस डेंसिटी कंपेयर्ड टू सॉलिड। अभी हमको बताए थे
हम डेंसिटी क्या होता है हम आपको सॉलिड चैप्टर में डिस्कस किए। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। क्यों कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, देखिए यहाँ पे सॉलिड के कंपैरिजन में, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे पार्टिकल दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होता है, इट विल मॉडरेट कंडीशन रहता है, जिसके चलते इनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देख रहा है, लिक्विड इज लाइटर देन द सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, सॉलिड से हल्का होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल में सब पार्टिकल का ही गेम है कि पार्टिकल दूर होने के चलते ये हल्का होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दे कैन बी दे कंप्रेस। पानी को क्या कर सकते हैं, जैसा पानी को अंगुली रखते हो, मैंने अपने बकेट रखा और बकेट के अंदर फिंगर रखा, तो उसको अपने कंप्रेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप कितनी से कर सकते हो डर्स। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इज स्ट्रॉन्गर पार्ट लेस स्ट्रॉन्ग देन द सॉलिड। कहने का मतलब होगा कि इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों कि इनके जो पार्टिकल होते हैं मॉडरेट होते हैं, और मॉडरेट होने के चलते इनके सॉलिड के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड कंपैरिजन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। आपने ये देखा। चलिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल लेकर देकर भी बता सकता हूँ। सपोज करिए कि मान लो कि आपने एक टैप, जैसे आप टैप नल देखते हैं, तो नल के कंपैरिजन में आपने देखा कि नल की जैसे पानी वाटर फ्लो हो रहा है वहां पे आप फिंगर रखिए, देखिए आप फिंगर, जैसे ही आपने फिंगर रखा यहाँ पे देखिएगा, तो फिंगर रखिएगा, तो फिंगर अगर तो उनका जो स्ट्रिंग होगा वो दो पार्ट में हो जाएगा, और फिर एक जैसे ही कुछ समय के बाद एक ही उनका धारा हो जाएगा, इसमें एक ही स्ट्रिंग हो। क्यों तो उनके फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आपने इसका एग्जाम्पल देखा। अब जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन इन द सॉलिड बट नॉट टू मोर। कहने का मतलब हुआ कि इनके जो सॉलिड के कंपैरिजन में इनका जो पार्टिकल होता है देखते हैं कम होते हैं, इंक्रीज मॉडरेट होता है। आपने देखा। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सॉलिड। अब देखिए लास्ट जो आपका प्रॉपर्टी कह रहा है कि इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों, मैं आपकी एग्जांपल देकर बताना चाहता हूँ कि आप देखिए इनके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड कंपैरिजन देखिए कम कम दूर पे एटमिक मॉडरेट कंडीशन में। सपोज करिए यहाँ पे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था पिछले वीडियो में, हम यहाँ पे भी आपको बता देना चाहते हैं कि सपोज करिए कि आप एक वाटर लेते हैं, एक आपने ग्लास लिया, दो ग्लास आपने लिया, तो दो ग्लास में आपने एक ग्लास में आपने हॉट वाटर रखा और एक ग्लास में आपने कोल्ड वाटर रखा। सपोज करो आपका कोल्ड वाटर हो गया और आपके हॉट वाटर हो गया डर्स, और दोनों की जो क्वांटिटी रखी आप सेम रखिए, दोनों की क्वांटिटी आप सेम रखिए। मान लो कि 100 ml है, दोनों में 100 ml, और दोनों में क्या करिए कि आप क्या करिए 1 स्पून या तो सॉल्ट उसमें पुट कर सकते हैं या आप शुगर भी पुट कर सकते हैं। और दोनों कंडीशन में देखिएगा कि जो आपका हॉट वाटर होगा और कोल्ड वाटर होगा, तो दोनों में कंपैरिजन करिएगा कि सबसे पहले कौन मेल्ट होगा, सबसे पहले कौन खुलेगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो खुलेगा वो हॉट वाटर खुलेगा। क्यों, इसका एक मेन ये कॉज है हॉट वाटर का घूमने का कि इनके जो जैसे ही हम किसी भी जैसे भी इसको हीट करते हैं तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो और तेजी से फास्ट होने लगता है। इसमें कहने का मतलब कि इनके अंदर जो पार्टिकल होगा और तेजी से रैपिडली मूव करने लगेगा, जिसके चलते क्या होगा कि इजली से क्या होगा, रैपिडली होने के चलते पार्टिकल क्या होगा, इजी से क्या होता है, आप इजी से आसानी से घुल जाता है। वही जो आपका कोल्ड वाटर होगा थोड़ा इसके कंपैरिजन उसमें ज्यादा टाइम है। क्यों, उसकी थोड़ा रेट क्या होती है, वो भी मूव करेगा, ऐसी बात नहीं है, बट उसका जो रेट होगा हॉट वाटर के कंपैरिजन में वो स्लो रहेगा। तो आपने देखा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में। मैं आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहता हूँ। सपोज करिए अगले स्लाइड पर हम आपको ले जाना चाहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अगले स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है और इनके हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि गैस है इनफाइनाइट शेप इनफाइनाइट साइज। कहने का मतलब हुआ जो आप गैस देखते हो जैसे आप एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप जितने भी आप सब्सटेंस देख रहे हो, इसमें मैटर देख रहे हो, ये क्या है कि गैस के कैटेगरी में आते हैं। बट इस गैस वो होता है न तो उनका शेप
और ना उनका साइज का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। दोनों वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ना उनका शेप ही फिक्स होता है और ना साइज ही फिक्स होता है। जैसा आप एयर देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अब देखो हम लोग प्रॉपर्टी में डायरेक्टली आते हैं कि गैस एज इनफाइनाइट। तो अभी हमने बताया था कि गैस क्या होता है, इनका जो शेप होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है आप किसी भी कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेगा, बट वैल्यू रखो, सपोज करो कि हम यहाँ पे मान लो कि जैसे हम क्या सिलेंडर में हमने गैस को फिक्स किया, हम जैसे उसको हमने छोड़ा तो देखो रूम, अगर रूम में छोड़ा तो टोटल रूम कवर कर लेगा। तो इसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना साइज फिक्स होता है। प्रोडक्ट चलिए अब थर्ड देखिए यहाँ पे कि गैस हैज वेरी लो डेंसिटी बिकॉज फ्लो डेंसिटी गैस एट द लाइट। यहाँ पे ये कारण मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था कि सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में इनकी जो डेंसिटी होती है कम होती है। क्यों कि ये क्या होता है कि जो गैस होता है हल्का होता है, क्यों कि इनके जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत दूर दूर, कहने का मतलब सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल और तो उसके कंपैरिजन में कौन होते हैं, और सबसे कम कौन होता है आपके गैस, देख रहे हैं ना। और यही कम होने के चलते ना तो इनका फिक्स, ना तो इनका वैल्यू फिक्स होता है और ना इनका से फिक्स। देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है ये सर, ये सब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए गैस कैन फ्लो इजीली एंड हेंस द कॉल द फ्लो। गैस भी क्या होता है, इजी से फ्लो करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताना चाहता हूँ कि गैस को आप फ्लो होते हुए देख सकते हैं। सपोज करिए देखिए आपके घर में यदि गैस सिलेंडर होगा तो देखिए अगर किसी घर में ऐसे तो ट्रांसपेरेंट पाइप नहीं लगाना चाहिए गैस में, बट मैं एग्जांपल देकर बता देना चाहता हूँ। कभी कभी आप देखिए घरों में जो सिलेंडर और जो आपका चूल्हा जो होता है तो वो एक पाइप से जोड़ा जाता है जो ट्रांसपेरेंट पाइप होना चाहिए। तो जब गैस को जब आप ऑन करिएगा तो आपको मूव करते हुए वो ट्रांसपेरेंट पाइप होगा, उसमें आपको गैस मूव करते हुए दिखाई देगा। क्यों, तो गैस मूव कर रहा है उसके मतलब कि जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर फ्लूइडिटी रेट है। तो फ्लूइडिटी रेट होने की वजह से हम गैस में भी बोल सकते हैं कि गैस कैन फ्लो इजीली। गैस भी क्या होता है, इजी से फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गैस की कंप्रेस मस्ट। देखते हो गैस को क्या कर सकते हैं कि हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो आप सिलेंडर देखते हो तो सिलेंडर में गैस में इतने दूर दूर पार्टिकल होने के चलते हम क्या करते हैं कि आप गैस का जो आप सिलेंडर देखते हो इजली से क्या करते हैं, इजली से हम उसको रेफ्रिजरेशन होता है, हम वहां पे इजली से क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं इजली से उसको कंप्रेस कर पाते हैं। डाउट्स यहाँ पे ये देखा। थर्ड यहाँ पर नेक्स्ट पर बॉडी देखेंगे कि दे आर नाइदर रिजिड नॉट फ्लूइड। कहने का मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए रिजिड का मतलब होता है ये ना तो कठोर होता है, इसमें फ्लूइड होता है फ्लूइडिटी, बट कठोरता की बात की जाए ये न के बराबर होता ही नहीं है। आप देखो यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका अट्रैक्शन ऑफ जो फोर्स होता है पार्टिकल का वो नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है न के बराबर होता है। क्यों, इनके जो गैस को देखो जो पार्टिकल देखोगे ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर दूर होने के चलते इसी से फ्रीली ये मूव करते हैं, जिसके चलते जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो न के बराबर होता है। आपने ये देखा। नेक्स्ट कह रहा है कि द फोर्स ऑफ बिटवीन पार्टिकल सॉलिड इज ग्रेटर। आपने देखा तीनों में हमने कंपेयर किया, तीनों आपको स्टेट में हम लोग कंपेयर किए, तो जो आपका सॉलिड होता है वो ज्यादा उसके स्ट्रॉन्ग पार्टिकल तो मॉडरेट होता है लिक्विड, और सबसे कम जो होता है स्पेस की बात करें। देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके सब आपने तीनों में कंपेयर किया सॉलिड लिक्विड और गैस। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है वो आपको गैस में दिखाई दे रहा है। क्यों, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर तक बिखरे पड़े होते हैं। आपने ये देखा। लास्ट जो आपको प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द पार्टिकल ऑफ द गैस हैव द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसके जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फास्टेस्ट होता है। क्यों कि आपने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, गैस, तो सबसे ज्यादा क्यों होता है, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर तक होने के चलते इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि जो इनका मूवमेंट का जो कैपेसिटी होगा दूर दूर होने के चलते इजी से क्या करेंगे, वो इजी से मूव कर लेंगे। तो इनके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। आदि कंपेयर करें सॉलिड या लिक्विड के बारे में। तो आपने अभी तक हमने डिस्कस किया कि गैस, लिक्विड, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और गैस के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेकर हम जाना चाहते हैं, 1 मिनट हम आपको दिखाना चाहते हैं
एक देखिए, अब आपको देखिए स्क्रीन पे आपके एग्जाम्स में भी आते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस का। देखिए आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि उसका देखिए शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरनल फोर्स तीनों कंपेयर करिएगा तो आपको देखिए आप इजी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में हम पूरी आपको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।